दोस्तों, आज हम सीखेंगे घातांक एक्सपोनेंट। दोस्तों, घातांक के नियमों को समझने से पहले कुछ प्रमुख बातों को समझ लेते हैं। हम यह समझते हैं दोस्तों कि घातांक हमेशा गुणनफल के रूप में दिया रहता है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 सदैव ही दिया रहता है इसी फॉर्म में। तो हमें एक जैसे दिखने वाली संख्याओं को एक बार लिख लेना होता है। जैसे यहाँ पर 2 2 2 दिख रहा है तो 2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये कितना है 1 2 3, तो इसे आप ऐसे कर देंगे 3 आप लिख दिए तो बोला जाएगा कि ये घात के रूप में लिखा गया। उसी प्रकार इसको देखिए, ये एक जैसा है तो इसमें से कोई एक आप ले लीजिए और गिनिए 1 2, तो ऐसे कर दीजिए 2, तो ये आपका हो गया घात। इस तरह इसको देखिए 3/7 3/7 और 3/7 है, तो इनमें से कोई एक आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। 3/7 आपने ले लिया और अब क्या करेंगे दोस्तों, गिनेंगे 1 2 3, तो कितना हो गया 3। तो ये कहलाता है घात के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये a गुणे a गुणे a गुणे a लिखा है, m बार लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से कोई एक चुन लेंगे। m बार माने कितना बार भी लिखा जा सकता है, a ले लेंगे और m बार लिखा हुआ है तो गिनने की आवश्यकता नहीं है, m लिख देंगे। इस प्रकार आइए हम घातांक के नियमों को समझते हैं। घातांकीय नियम, हम सबसे पहले इस नियम को देखते हैं। इसका अर्थ है कि a के घात m भागा a के घात n होता है, तो ये जो घात होते हैं उनको घटा दिया जाता है और यह वाला जो एक जैसा दिखता है उसे जस के तस रख दिया जाता है। ये प्रश्न है आपका कि 7 के घात 5 भागा 7 के घात 3, तो देखेंगे कि यह वाला और यह वाला एक जैसा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे और 5 में से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपका 2 उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिए, ये और ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इसको आप रख लेंगे और 3 में से 7 को घटा देंगे। 3 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आपका आ जाएगा। अब इसका मान भी आपको निकाल लेना चाहिए। इसका क्या मान होगा, तो 7 के पावर 2 का मतलब होता है 7 गुणे 7, तो क्या आ जाए, आंसर आ जाएगा आपका 7 7 49। इसका नहीं निकल पाएगा दोस्तों। अब इसको देखिए, ये सेम है, एक जैसा है, तो इसमें से कोई एक आप ले लीजिए, ले लिए और 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसका मान क्या निकलेगा, तो -3 के पावर 2, तो तीसरी के क्या हो जाएगा, -3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। नियम है a के घात m गुणे a के घात n होता है, तो इस स्थिति में जो मिलता है उसे रख लिया जाता है और जो घात अलग अलग है उसे जोड़ दिया जाता है, यानी कि आधार बराबर हो तो घातांकों को जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए 2 के घात -3 है और 2 के घात -2 है, तो ये दोनों आधार जो है वो बराबर है, तो जो बराबर है उसे हम लोग लिख लेते हैं, जो बराबर है उसे आप लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, -3 और -2 को -3 और इसको आप जोड़ देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 के घात -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, 2 का घात -5 आ जाएगा। और हम इसका जब मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, -32 आ जाएगा। इसका क्या उत्तर आ जाएगा, -32। इनमें से कोई एक आप ले लीजिए और 2 और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा। तो इस स्थिति में इसका क्या उत्तर हो जाएगा, 3 के यानी कि -3 गुणे -3 गुणे -3, तो तीसरी के 9 9 27, -27 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस जब होता है तो -1 बच जाता है। उसी तरह इसको देखिए, ये एक ही जैसे हैं तो Q और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 -3 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 4 और 2 6 और 6 में से 3 चला जाएगा तो आपका आएगा 3। अब 5 के पावर 3, 5 की पावर 3 का क्या होता है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करेंगे तो 50 25 25 25 125, आपका रिजल्ट 125। किसी चीज़ का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो 4 के घात 0 है तो इसका क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 गुणे 3 तितरी के 9
अब 2 के पावर 0 होने के कारण इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो तितरी के 9 और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 ही आ जाएगा। उसी प्रकार -2 के पावर 0 होने से क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। a के घात अगर माइनस में होता है तो उसे इस प्रकार लिखा जाता है, 1 लिखकर ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे 5 की घात -2 है तो कुछ नहीं करना है, 5 1 ऐसे ऊपर लिखकर और 5 के घात 2 लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 के घात 2। क्यों, क्योंकि 1 के घात करने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो उत्तर आपका क्या आएगा, 1 के पावर 2 करेंगे नहीं, 1 गुणे 1 और 5 के पावर 2 मैंने 5 गुणे 5, तो 1 का तो 1 ही आएगा और इसका हो जाएगा 25। उसी प्रकार इसको बनाइएगा तो इसे क्या करिएगा, 1/2 की पावर 3 कर सकते हैं। तो क्या आएगा रे उत्तर, 1 का करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 1 का पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/8। उसी प्रकार इसको 1/3 आप लिख सकते हैं और घात 2 है तो इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा में तितरी के 9, 3 गुणे 3 2 बार है तो हो गया। 1 हो तो उसका मान वही होता है, यानी कि 5 के घात 1 है तो उत्तर क्या होगा, 5 ही होगा। -2 के घात 1 है तो क्या होगा, -2 ही मान होगा। -3/7 का घात 1 है तो वही उत्तर होना चाहिए।